अब क्रिकेट का मौसम जरा देख लें। क्रिकेट का मौसम बड़े काले बादल छाए हुए हैं। दोनों हमारी जो टीम्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों की एक ही तरह की सूरत हाल। खैर है, पाकिस्तान को ज्यादा खराब सूरत हाल आ गई, लेकिन इंडिया का तो मामला निमट गया ना। वो जो एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज थी, उसमें इंडिया को शिकस्त हो गई है। 3 मैचेस जीत लिए ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत ज्यादा इस वक्त तनकीद हो रही है भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिडनी टेस्ट में शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया और फाइनल में उनका सामना होगा साउथ अफ्रीका से, जो कि पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। सिडनी में जो मैच खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जानिब से दिए गए 162 रन के हदफ को 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। दूसरी तरफ केप टाउन में जो टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, आज चौथा रोज है। फॉलो ऑन का शिकार है पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। गुज़श्ता रोज ओपनर बाबर आजम और शान मसूद की 205 रन की शराकतदारी हुई है। शान ने बतौर कप्तान दूसरी सेंचुरी की है। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। तो अच्छी पार्टनरशिप रही। अच्छी पार्टनरशिप तो रही, लेकिन बहुत देर कर दी। क्योंकि आप देखिए फॉलो ऑन हो गया और 600 से ज्यादा आपने रन्स बनवा दिए। तो जब पहली इनिंग्स में ही 600 से ज्यादा रन्स बन जाएं तो इसका मतलब है कि एक वन साइडेड ये मैच हो जाता है। और ऐसा ही अभी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो हमें भारतीय इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का अहवाल ना, दोनों के रोने हैं। बिल्कुल रोने एक जैसे हैं आज। तो प्रीति दहिया ने हमें ज्वाइन किया है भारत से। भारतीय साफी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। प्रीति से आगाज करते हैं जी डिस्कशन का। बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस प्रीति। प्रीति ये बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी मुश्किल हालात में शिकस्त रही और भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का ख्वाब थोड़ा चकनाचूर रह गया। तो क्या कहेंगी जी इस आउटकम पे? थैंक यू, गुड मॉर्निंग आप सबको। देखिए प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली, 10 साल बाद इंडिया बॉर्डर गावस्कर हारी है तो वो झटका जरूर लगा है। एंड ऑब्वियसली इस सीरीज में ऐसा लगता है कि हम लोग ओवर डिपेंडेंट हो गए थे जसप्रीत बुमराह पे, उनकी गेंदबाजी के दम पर। जो टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता और उसके बाद भी जो सीरीज में सीसॉ बैटल रही, काफी अच्छा कंपटीशन दिया इंडियन टीम ने, लेकिन अल्टीमेटली सिडनी टेस्ट जो हम लास्ट टेस्ट मैच हारे ऑस्ट्रेलिया से, उसमें क्योंकि बुमराह फिट नहीं थे और वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बॉलिंग नहीं कर पाए, तो अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स बिलीव कि इस वजह से इंडियन टीम ये टेस्ट हार गई। हालांकि सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई थी, 160 ऑड रन को डिपेंड करना कभी भी आसान नहीं होता। एंड उसमें आप यंग बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करें तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन इस सीरीज में सबसे बड़ी चिंता की बात जो सामने आई है इंडिया की, वो ये है कि जो हमारे 2 स्टार प्लेयर्स हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके बल्ले से रन बिल्कुल नहीं निकले हैं। खास तौर पर रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकले हैं और रोहित शर्मा ने इसके चलते खुद को ड्रॉप भी किया लास्ट टेस्ट मैच में। लेकिन I think it was too little too late, and obviously these 2 senior players will have to really think about their future as far as test cricket is concerned. वो कितने समय तक अब टीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट को कितना वो डिले करना चाहते हैं। Unlike Pakistan, all these decisions are left to Indian senior players when it comes to प्रीति their ये बताएं कि contribution. जब भी इस तरह के टूर्स होते हैं, बड़े क्रूशल होते हैं ये टूर्स, और इसमें खासतौर पे जरा अबलाग जो मीडिया होता है उसका भी एक किरदार होता है। आप क्या समझती है, भारत जरा सा फोकस भारत का आउट आपको दिखाई दिया और उनका गेम पर फोकस कम हो गया था? क्योंकि अखबारात में वो खबरें और फिर कोहली की कंट्रोवर्सी और उससे पहले भी विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह की बातें हो रही थी। तो ऐसे में कहा जाता है कि टीम को ज्यादा फोकस करना है ग्राउंड पर, अपने मैच पर, तो वहां कहीं लॉस्ट कर गए भारतीय। मुझे ये लगा, ये फील ऐसी आई। नहीं, आई थिंक मैं इस बात में आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि देखिए जो अखबार में लिखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, उसका एक्सेस तो सारे खिलाड़ियों पर है ना। विराट कोहली के बारे में जो लिखा गया है वो जसप्रीत बुमराह में भी पड़ा होगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह का तो फोकस नहीं हिला। वो तो लगातार अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, केएल राहुल परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एज ए यूनिट जो 11 खिलाड़ियों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसमें से अगर 2 या 3 खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर आपकी टीम ट्रबल में आ जाती है। अब विराट कोहली के बारे में जो भी लिखा जा रहा था, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये माइंड गेम्स हैं एंड ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनके 12th मैन की तरह अगर बिहेव कर रही है और आप
किसी और ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ से मीडिया थोड़ी हॉस्टाइल है आपके प्रति, तो आप इस लेवल पे आके इतने सालों का क्रिकेट खेल के भी अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आई रियली डोंट अग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सारे इसके सारे जानते हैं अच्छे से कि ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी मीडिया कैसे बिहेव करती है, उनके खिलाड़ी कैसे प्रेशर बनाते हैं जब वो फील्ड पे होते हैं, जिंग होती है, टकराव होते हैं, ये सबको आदत ये माइंड गेम्स तो होते ही है। फोकस की प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, ये फोकस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म होने की प्रॉब्लम ये मुझे लगी। ये प्रॉब्लम है। प्रीति हमारे साथ ही रही है। तौसीफ भाई आप बताइएगा, आप तो जाहिर है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपने ये प्रेशर लिए भी हैं, बड़े बड़े टूर्स भी आपने लगाए, क्या वाकई ये माइंड गेम्स होते हैं और कभी कभार प्लेयर डी फोकस हो जाता है इसको लेकर? और कोहली की परफॉर्मेंस भी बताइए, कवर ड्राइव के चक्कर में वो हर बार जाती बॉल को टच कर रहे हैं और कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, और अब तो रिकॉर्ड सा बनता जा रहा है कोहली का। दोनों चीजों पर जरा बात कीजिए। या आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये माइंड गेम तो है, हम भी इंग्लैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, और दैट टाइम हमारी टीम भी बहुत ही अच्छी थी, बट माइंड गेम तो डेफिनेटली वो लोग खेलते हैं, और जाहिर डिस्टर्ब करने वाली बात होती है उसमें, और जो इसमें सरवाइव कर जाता है, हमारे यहाँ कई प्लेयर ऐसे थे जो सरवाइव कर जाते थे, और लाइक जावेद मियांदाद और अदर्स। मगर बात ये है कि देखें, जब अपना ही मीडिया जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, खासतौर पर मैं कोहली की या रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, अगर अपना ही मीडिया उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, और जाहिर है इनसाइड तो काफी कुछ है, इसीलिए ये सब कुछ होता है। ठीक है, वो ऐसे ग्रेट प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। ठीक है, मैं तो एक ही चीज पहले से भी कहता आ रहा हूँ कई चीजों में, कि अगर कोहली से रन नहीं हो रहा है, या कोहली को आप चाहते हैं कि उसको जो है बिल्कुल फारिग कर दो, तो ठीक है, आप किसी को उसको ना खिलाएं, ड्रॉप कर दें उसको, लेकिन ड्रॉप भी आप नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये भी है कि एक प्रॉब्लम आती है, हर प्लेयर पे आती है कि ऑफ साइड पे, अभी बाबर पे भी यही प्रॉब्लम है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप वो भी अभी कल भी फिर आउट हुए, इतने रन देख करके फिर भी वो जो है स्लिप लगी है उनकी। तो ये एक टाइम आता है, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस को भूले नहीं आप, कि उन्होंने किया है, वो की प्लेयर है, सारे दोनों टीमों के की प्लेयर जरूर हैं, बट अगर हम उन पे इतना अटैक कर देंगे, जो कि हमें नजर आ रहा है, खासतौर पे मैं इंडिया के दो प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, क्या वजूहात बन के जो है कोहली और जो है कप्तान मैदान में आए और आन के बात करनी शुरू की उन्होंने, और बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी कि क्या है। और फिर उनके कोच का कहना कि जी कल या परसों हम देख के पिच अनाउंस करेंगे टीम, तो कैप्टन के लिए तो ये बात बनती नहीं कहीं से कि आप जो है ना उसको देख के अनाउंस कर, और लग नहीं रहा था कि रोहित ने खुद ये फैसला किया कि वो मैच निकल। अच्छा तौसीफ साहब, पाकिस्तान बट उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि रोहित ने ही ये फैसला लिया था खुद से। उन्होंने जो मिड मैच इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने खुद को साफ आके बोला है कि क्योंकि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, इसलिए मैंने ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम डिसाइड किया कि मैं बाहर बैठूं। और ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था, बहुत रेयरली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता। अगर एक कैप्टन इतना रिस्पॉन्सिबल है, वो समझता है कि मेरी वजह से टीम की रन स्कोरिंग डाउन हो रही है, पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी शुभमन गिल जैसा बाहर बैठा है जिसकी पिछले साल की एवरेज टेस्ट मैचेस में 40 अबव थी, तो उसको मौका दिया गया। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी कमेंडेबल डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे गंभीर ने भी ये कहा है, जो हमारे कोच हैं, कि ये जो बड़े खिलाड़ी है ना, इनके हाथ में ये पावर है कि वो खुद डिसाइड करे कि इंडिया के लिए क्या बेटर है। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। अल्टीमेटली दे हैव टू डिसाइड फ्रॉम देयर कॉन्शियस। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं। मैं खुद भी ये बात कह रहा हूँ कि प्लेयर को सोचने दें। हेलो जी तौसीफ भाई, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, चाहे पाकिस्तान किसी कंट्री का भी प्लेयर हो, अगर वो फिट है, एक तो फिटनेस की बड़ी प्रॉब्लम, अगर वो फिट है और वो खेलना चाहता है और आप समझते हैं कि वो पूरी तरह टीम में खेल सकता है, तो उसके ऊपर छोड़ देना जी। लेकिन हाँ, आपके पास अच्छा प्रीति, आप ये कहिएगा कि इस बारे में भी तनकीद हो रही है कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं या स्टार्स हैं, वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और कोहली के बारे में भी यही हो रहा है, रोहित शर्मा के बारे में भी यही बात की जा रही है। फिर ये भी बात हो रही है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस पर टीम में सिलेक्शन, इस मामले को भी देखना होगा। तो आप ये देखती हैं कि अब ये टूर कंप्लीट करके जब इंडिया जाएगी,
तो इंडियन टीम में भी बहुत सी तब्दीलियां देखने में आ रही, क्योंकि अभी आईसीसी का इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। जी नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की है। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने भी इस बात के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि हर खिलाड़ी, चाहे वो 100 टेस्ट मैच खेला हो, चाहे वो अभी उसका टेस्ट मैच में डेब्यू भी ना हुआ हो, उसे अगर टाइम है, वो फिट है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए। एंड इवन आई एज अ जर्नलिस्ट फर्मली बिलीव कि किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आके आप भाई अपने घर में खाली बैठे, आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, उससे ना डबल बेनिफिट होता है। एक तो आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रहते हैं, दूसरा जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। कि आप सोचिए, विराट कोहली को बॉलिंग कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में यंग बॉलर, या रोहित शर्मा को बॉलिंग कर रहा है, तो उनके पास कितना मौका है सीखने के लिए। तो दिस इज एक्सट्रीमली। सचिन तेंदुलकर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के उस मकाम को छूने के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, और अब ये प्रेशर डेफिनेटली है विराट कोहली पे भी, रोहित शर्मा पे भी, कि अगर ऐसे विदेशों में जाके या फिर टेस्ट मैचेस में रन नहीं निकल रहे हैं तो आप अपने घर में रणजी ट्रॉफी में समय दीजिए। 23 जनवरी के बाद हमारा डोमेस्टिक सीजन दोबारा शुरू होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इंडिया अगला जो टेस्ट मैच है वो 5 महीने तक नहीं खेल रही है। बीच में चैंपियंस ट्रॉफी आएगी विच इज अ वनडे फॉर्मेट, एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड के खिलाफ हमारे कुछ है मैचेस, होम सीरीज है, लेकिन टेस्ट मैच में अभी टाइम है। तो अगर इन खिलाड़ियों को खुद से ये फील होता है कि भाई देखिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वापस मैदान में उतर के यंगस्टर्स के साथ खेलना चाहिए, उनकी ट्रिक्स एंड न्यू टेक्निक्स जाननी चाहिए, तो देयर इज नो हार्म इन इट। और हाँ, आईपीएल की देखिए हर बार चर्चा यही होती है कि ये लोग जाके आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं क्योंकि वहां पे पैसा मोटा मिलता है। ये डेफिनेटली एक कंपैरिजन हर बार होता है। और आईपीएल में जो कॉर्पोरेट प्रेशर है, हम सब जानते हैं, हम सब कॉर्पोरेट जॉब कर चुके हैं, वो इनको भी फील होता है। प्रीति की बात को अगर हम एक्सटेंड करें, हमारे पास भी यही मसला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पीएसएल खेलते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं। क्या कहेंगे? तौसीफ भाई, आपसे सवाल है। आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं सका आवाज में। तौसीफ भाई यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी यही मसला है ना, कि हम भी पीएसएल खेलते हैं, थोड़ा सा परफॉर्म किया पीएसएल में, उसकी बुनियाद पर सिलेक्शन हो जाती है, प्लेयर कहाँ से आया है, डोमेस्टिक खेली है नहीं खेली है, वो टीम में खेल रहा होता है। सेम प्रॉब्लम है हमारे यहाँ भी। नहीं, ये बात दुरुस्त है। और हमारे यहाँ तो पहले कहा भी जाता है कि भाई पहले फर्स्ट क्लास खेलने, लंबे मैचेस खेलेंगे तो आपको आइडिया होगा टेस्ट मैच का सारा कुछ है। लेकिन देखें, सच बात यह है कि इंडिया के पास रिप्लेसमेंट हमें नजर आती है, बट इन दोनों की जैसी रिप्लेसमेंट है ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सोच समझ के सारा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए, ये जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी को ड्रॉप कर पाएंगे ये, इसलिए कि ये की प्लेयर हैं उनके। और अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादती होगी। देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व आराम से करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी टीम हो, आप एक एक करके प्लेयर को आप रिप्लेस कर सकते और देख लें उनको। तौसीफ साहब, आपसे साइम अयूब की भी इंजरी की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक सेटबैक आ गया है इनकी इंजरी की वजह से। हमें पता है कि वो अब कितने अरसे चलेगी हमारे, और बड़े बैट्समैन हैं हमारे, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी वो हुई है हमारे साथ, और हमारे साथ क्या मेन है, अल्लाह ताला को पसंद ही ये था कि भाई, और कि मैं तो यही कहूँ कि शायद किसी की नजर लग गई, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था वो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और हो जाता है। वैसे ही हमें मुश्किलात इतनी थी, आपको पता ही है कि हमारे लिए बैटिंग का जो है वो बहुत ही। प्रीति, जरा आप इंडिया के बारे में तो हमने बात कर ली, और पैट कमिंस की कप्तानी पे कमेंट करते हुए जरा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की भी थोड़ी सी बात करें। मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हमेशा रहती है, अनप्रेडिक्टेबल जैसे हम कहते हैं, तो अक्सर वो नजर भी आता है कि एक दिन बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, दूसरे दिन। अब इस टेस्ट में देख लें आप, 600 से ऊपर रन बन गए और फॉलो ऑन भी हो गया, मुश्किल हो गया है मैच बचाना। बाबर आजम की वही विराट कोहली वाली सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है। बॉलर्स पाकिस्तान के कैसे आप उनको देखेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी प्रीति, आपसे। अब इंडिया में बात की है तो आप पाकिस्तान पे बात करें ना। नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान के साथ एट द मोमेंट प्रॉब्लम यही है कि देखिए, वो भी टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल लिस्ट बनी है उसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दोनों पहुंच गए हैं, इंडिया भी नहीं पहुंची है, पाकिस्तान भी नहीं पहुंची है। बट पाकिस्तान का जो कर्व है ना, वो बहुत ही ज्यादा माउंटेनियस कर्व नजर आता है, या तो बिल्कुल पीक हिट करते हैं या फिर बिल्कुल डिप कर जाते हैं, एंड दैट हैज ऑलवेज बिन द केस विद पाकिस्तान। तो आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए टू परफॉर्म एट द टॉप लेवल, वो
कहीं ना कहीं विद पाकिस्तान इट्स मिसिंग। अब मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि पिछले 3 साल आपके यहाँ पर 4 कप्तान हुए हैं, 28 सिलेक्टर हुए हैं, 6 कोचेस हुए हैं। अगर आप इतनी जल्दी अपने टीम के कॉम्बिनेशन को बदलते जाएंगे और अपने ट्रस्टेड फैट पर यकीन नहीं रखेंगे, तो फिर वो जो आप पीक पे जाते हो। जी जी जी, तो प्रीति से राब्ता उनका जी। तौसीफ भाई जी, आप क्या कहेंगे तौसीफ भाई इस पर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर? और ये टेस्ट तो गया ही समझे। देखिए, सेकंड इनिंग में कुछ अच्छा करके दिखाया, लेकिन हम फिर फर्स्ट इनिंग की तरफ जाएंगे कि जहां जाके इन्होंने जिस तरह की, अब मुझे अफसोस यही होता है कि देखिए आप जो हैं अपने विकेट कीपर जो हैं, वो आप देखें किस तरह की शॉट मार के आउट हुए हैं। और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और फिर जहां तक अभी ये बात की प्रीति ने, कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे पास बहुत जल्दी चेंजेस हो रही हैं, इसमें बड़ा मुश्किलात आती हैं, बिल्कुल आती हैं ऐसे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ठीक है, हार जाएं आप, टेस्ट मैच लड़के हारे हैं, पिछला मैच भी आप ऐसे हारे हैं, मेरे ख्याल है ऐसा मौका अब आपके पास नहीं आएगा साउथ अफ्रीका को हराने वाला। मगर एक बेसिक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैं समझता हूँ, देखिए अभी भी जिसे कहना चाहिए कि शान मसूद को तो बड़ी ढारस मिली होगी। देखिए बड़ी मुश्किल अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ रही है, इसी तरह जो है वो शान मसूद पे भी बड़ी है, 100 करके, और बता दिया कि यार टैलेंट है, बैटिंग पिच है, लेकिन वो जाहिर है वो टेम्परामेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और वो फोकस आउट हो जाता है। बहुत शुक्रिया। और तौसीफ अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना तज्जिया पेश किया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो कंसिस्टेंसी जरूरी है।